अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर ग़ुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी कर लें, सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। शुक्रिया। तो ये नाज़रीन, आज मैं आपके लिए इस शलवार की कटिंग लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके पैंचे मैंने कटिंग करके अलग कर लिए हैं, लेकिन मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मज़ीद ये एक्चुअली जो है ना, ये होते हैं अपना 4 कलियाँ होती हैं इसकी। ठीक है, और 2 इसके जो है पैंचे होते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे थोड़ा सा मैं डिफरेंट इसको ये लुक देने के लिए ये देख रहे हैं कि आप, मैंने शेप इसको दी आसन वाली साइड पे। ठीक है ना, तो इस शेप को देकर और ये अब शेप देने के बाद फिर ये देखें, ये मैंने जो 2 पल्ले अलग किए हुए ये मैं साथ बिछा कर आपको दिखा रहा हूँ कि ये शलवार कंप्लीट कट चुकी हुई है। ठीक है, मज़ीद ये 2 पल्ले हैं, 2 पल्ले अभी इसकी कटिंग और करनी है। ठीक है, तो ये देखें कि अब मैं इसकी कटिंग करने लगा हूँ। मज़ीद जो 2 पल्ले रह गए हैं हमारे, तो ये व्यूअर्स बज़ाहिर तो मतलब कि कोई इसमें काम नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये काम है। जिसको आता है उसके लिए तो ये एक बहुत ही इजी है, लेकिन जिसको नहीं आता तो उसके लिए परेशानी है। तो ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि वो ज़रा इसको अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, मैं किस तरह से कटिंग करता हूँ, यानी कि मैं से मतलब कि मैं ये एक्चुअली ब्रांडेड काम कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने बड़ी हाई लेवल पे काम किया हुआ, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखें कि मैं उनका रिज़ल्ट निकाल के मैं ये कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ब्रांड है, मैंने ब्रांडेड काम किया, ब्रांडेड जो कंपनियाँ हैं उनके साथ काम किया हुआ। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्चुअली उनकी फैक्ट्रियाँ चलाता रहा हूँ। ठीक है ना, उनके बिज़नेस चलाता रहा हूँ। ये इस काम से हर तरह का काम मैं जानता हूँ, और आपको एक ही चीज़ मुख्तलिफ़ तरीके से कटिंग करना, बनाना, ये मैं आपको, ये फ़न मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक ही तरीका नहीं है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। ठीक है, यही शलवार, इसी शलवार को मैं और तरीके में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी इसको मिसाल के तौर पे अगर इसको फ़िटिंग देनी है, फ़िटिंग कैसे देनी है, इसको कहाँ से काटना है। ठीक है, ये सिर्फ ये जेंट्स ही नहीं है, मैं लेडीज़ काम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी मैं बेहतरीन कटिंग काम कर लेता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं आपको, फोकस मेरा जेंट्स की तरफ है कि एक सेक्शन या एक साइड जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, फिर मैं लेडीज़ साइड पे भी जाऊंगा। तो ये सबसे पहले नाज़रीन तरीक़ाकार ये है कि इसको जो दूसरे पार्ट हैं, हमें ये कपड़ा एक्चुअली लचक वाला है, लचक वाले कपड़े को कंट्रोल करना, एक बग़ैर लचक वाला कपड़ा होता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करना, ये डिफरेंट। आप जब इसकी मुसलसल इस काम में होंगे तो आपको हर कपड़े को संभालना, उसको कवर करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये लचक वाला थोड़ा तंग कर रहा है, लेकिन मतलब चीज़ें टाइम लेती हैं। ठीक है ना, अब टाइम लेती हैं तो टाइम हमें देना पड़ेगा, हमने, क्योंकि हमने करना है, तो आपने भी इन चीज़ों को माइंड में रखना है। ठीक है, लचक का मतलब अपने लचक वाले कपड़े को देखना कि ये कहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, कहाँ पे बैठ रहा है, अपने एंगल का यूज़ इस्तेमाल करना है, एंगल के साथ आपने कटिंग करनी है, कपड़े को सीधा करना है। तो ये 4 पार्ट्स इसके कुंदों के हो गए, 2 पार्ट्स जो हैं ये पैंचे के हो गए। ठीक है, टोटल 6 पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स मिलकर ये एक शलवार बनती है। ठीक हो गया, तो इसके बाद मैं आपको इसके बनने के बाद यानी स्टिचिंग भी दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसकी प्रेसिंग दिखाऊंगा। ठीक है, कि बनने के बाद इसकी प्रेस कैसे करनी है, क्योंकि प्रेस की जो मैं देख रहा हूँ कि अपना कोई वीडियो शायद इतनी नहीं है, तो आपको बनाने के बाद उसकी प्रेसिंग भी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि प्रेसिंग जो है ना एक आधी फिनिशिंग का काम करती है। ठीक है ना, हमारा, हमने इतनी मेहनत से बनाई है चीज़ को, तो हमने काम करने में भी फिनिशिंग देनी है और इस्त्री के साथ भी देनी है। ठीक है, इस्त्री हमारा टूल है। ठीक है ना, एक औज़ार है हमारा। ठीक है, जिस तरह कैंची है, इंची टेप है, इसी तरह इस्त्री भी इस काम के लिए ज़रूरी है। ये है गोडा गद्दी, इसको मैं गोडा गद्दी कहता हूँ।
एक्चुअली ये टेलरिंग की ज़ुबान में गोडा गद्दी कहलाता है, और ये इंग्लिश अगर नाम हम अंग्रेज़ों वाला नाम लें तो ये आयरन अपना स्टैंड कहलाएगा। ठीक है, ये स्पेशल एक बना हुआ है, मैंने एक ब्रांडेड ये अपना परचेज़ किया था, तो ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, ये आप इसको अंदर जैसे ऐसी देखे मैं किस तरह इसको रख के इसकी सिलाइयों पे इस्त्री मार रहा हूँ, इससे क्या होगा कि निचले पीस पे असर नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले पीस पे असर पड़ेगा। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो हमें दोनों निचला पीस भी सही करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी सही करना पड़ेगा। तो आप एक एक सिलाई पर अच्छे तरीके से इस्त्री मार के इसको बैठा लें। ठीक है, देखिए कैसे फिनिशिंग आती है। तो मेरे काम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कि वाकई मैं ब्रांडेड काम करता रहा हूँ। ब्रांड वाले अब भी मेरे साथ अटैच हैं, लेकिन मैं ये एक्चुअली अपना एक बिज़नेस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी अपनी शॉप है। तो आप देखें कि जिस तरह मैं काम करता हूँ, ये ज़्यादा हम इस तरह के या टेलर हजरात जो है ना, वो बारीकियाँ इतनी नहीं बताते। ठीक है, क्योंकि ये बारीकियाँ बहुत मुश्किल से सीखी होती हैं, बहुत मुश्किल से, बड़ा टाइम लगा के, अगर मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ तो इस स्टेज तक पहुँचने में बड़ा टाइम लगा है। ठीक है, पहले तो वैसे ही इस्त्री होती रही है। आपने जो भी काम करना है उसको हल्का नहीं लेना। ठीक है, छोटी से छोटी या मामूली सी चीज़ भी बनानी है, आपने अपने पूरी उसमें फ़नकारी के साथ बनानी, कारीगरी के साथ बनानी। ठीक है, ताकि आप, क्योंकि आपने अगर उस चीज़ को हाथ लगा लिया तो आपका नाम आ गया। अब वो चीज़ अगर सही नहीं है, चाहे वो मामूली है, तो ज़ाहिर आपका नाम, फिर वो नाम नहीं रहेगा। ठीक है, तो नाम अच्छा करने के लिए अच्छा काम करना ज़रूरी है। तो काम को अच्छे तरीके से समझना। अगर कोई हल्का बंदा भी, मतलब कोई माड़ा बंदा जिसको हम कहते हैं, वो आ जाता है और कम प्राइस में काम करवाता है, तो पहले तो आप देख लें कि अगर ये होते तो ठीक है, लेकिन काम में फ़र्क नहीं डालना। काम आपने एक जैसे ही करना है। काम को ख़राब या ऐसे ही कहेंगे छोड़ो यार ये तो ऐसे ही है बंदा, ना 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 ना, ऐसे नहीं करना। आपने अपना काम क्योंकि बेहतरीन करना है, बात ख़त्म, ताकि जब कोई भी पहने तो उसको जचना चाहिए, चार बंदे और भी देखेंगे, खुश होंगे, यार क्या बात है। ठीक है, इस तरह आपकी अपना कस्टमर में भी इजाफा होगा। ठीक है, दुकानदारी भी अच्छी आपकी चलेगी इंशाअल्लाह ताला। काम में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, ये देखें, ये टाइम लगता है इस तरह की इस्त्री में, हालांकि वैसे भी हो जाती है, लेकिन टाइम लगाना है। ठीक है, आप पैसे मुनासिब चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आप सही मेहनत कर रहे हैं। जब एक चीज़ आपको आती है और सही तरीके से आती है तो आप पैसे भी उस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर काम ही आपने बेकार सा किया है तो फिर अच्छे पैसे कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो मेरी इस बात को, इस पॉइंट को आप ऐसे ना समझिएगा, ये बहुत मुश्किलों से हमने हासिल किया होता है। अच्छा काम करें, अच्छे पैसे तभी मिलेंगे आपको। कोई अगर अच्छे काम की कदर नहीं करता, बाद कस्टमर होते हैं वो नहीं करते, मतलब उनकी समझ में नहीं होता कि अच्छा काम होता है क्या, बस वो समझते कि बस ये सूट है। तो आप जब मज़ीद इस तरह के कस्टमर को डील करेंगे तो समझ लग जाएगी। ठीक है ना, तो सिलाई करने से या उसके कपड़े सीने से पहले आप उसके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन काम में फ़र्क नहीं डालना। आपने काम आपने सही करना है। ये ना सोचें कि बंदा ऐसा ही है तो काम भी ऐसे ही कर दो। ऐसे करने से क्या होगा, आपका हाथ ख़राब हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हाथ, यानी ये सारी कारीगरी हाथ की है। ठीक है, तो आपका हाथ ख़राब हो जाएगा, आपने हाथ नहीं ख़राब करना। ठीक है, ये चीज़, ये क्वालिटी आपके अपने साथ रहेगी, आपके साथ रहेगी। नाज़रीन, ये आसन की सिलाई है जिस पे मैं इस्त्री मार रहा हूँ। ठीक है, आपने एक एक सिलाई पर इस्त्री मार लेनी है। इसको हम इस्त्री मारना कहते हैं, इस्त्री करना भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ लैंग्वेज आप जानना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, टेलरिंग की जो लैंग्वेज चलती है उसमें इस्त्री मारना ही कहते हैं। ठीक है, बाज़ इसको लोहा भी कहते हैं, लोहा मारना भी कहते हैं। ठीक है, आप आयरन मारना, जो भी है, लेकिन मकसद और मतलब यही है जो आप देख रहे हैं। ये आपने सिलाई के साथ सिलाई मिलाकर इसको बैठाना है। ठीक है, फिर
ये अपने नाली पर, ठीक है। पहले हमने उसको गोडा गद्दी के साथ अपने सिलाइयों पे इस्त्री मारी, अब इसको फाइनली इस्त्री हम करने लगे हैं, ठीक है। देखो सिलाइयाँ बेहतरीन बैठ चुकी हैं पहले ही, और मज़ीद जब हम ये इस्त्री करेंगे इसको तो बेहतरीन, आपको कोई चुन्नट वगैरह नज़र नहीं आएगी। ये आप आसन के पास गोलाई देख रहे हैं, शेप, ठीक है, खूबसूरत लगती है। अब ये सीधी भी होती है, सीधी शेप भी होती है, ये वाली भी होती है। मज़ीद अगर आप कुछ फिटिंग वगैरह देनी हो तो वो भी हम इसी में कंट्रोल करते हैं, इसको शेप देते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने शेप देनी है। थोड़ा सा मैं ठीक है, ये एक साइड की हमारी इस्त्री कंप्लीट हो गई है, थोड़ी बहुत ये रह गई है, तो हमने इसको मज़ीद कैमरे का भी ख्याल करना पड़ता है। बाज़ चीज़ें कैमरे से बाहर, बड़ी चीज़ें जो होती हैं ना वो कैमरे की रेंज से बाहर हो जाती है, तो वो भी देखना पड़ता है कि भाई कैमरे में ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही। ये देखें कि ये आसन से यूं भी रख के हम शेप देते हैं, ठीक है। और एक ये है जो मैंने शेप दी हुई है गोलाई में, ठीक है। ये थोड़ी सी खूबसूरत लगती है, आप जैसे भी करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, और न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपने भी नहीं किया तो आप भी कर लें, ठीक है। और हो सके तो ये दूसरों के साथ भी आप शेयर करें कि शलवार की कटिंग किस तरह होती है, फिर उसकी इस्त्री किस तरह होती है। देखें आप अगर इतनी मेहनत के साथ एक काम को करते हैं और अगर आपको इस्त्री करनी नहीं आती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको तमाम चीज़ें आनी चाहिए। तमाम से मतलब इससे रिलेटेड और भी, टेलरिंग से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं वक्त के साथ साथ आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इस्त्री तो हमारा लाजमी जुज़ है, कपड़े को शिलिंग करना होता है, ठीक है। कोई दाग धब्बा लग जाए उसको भी दूर करना होता है, उसके दूर करने के तरीके क्या हैं, ठीक है। कपड़ों को दाग से भी बचाना होता है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ बातें और भी होती हैं, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मैं ये डिस्कस करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। इसीलिए वीडियो आप पूरी देखा करें ताकि कोई बात, कोई पॉइंट मिस ना कर बैठें। ये अब इसकी हम तय लगा देंगे, ठीक है। मज़ीद कमी अगर कहीं पे नज़र आ रही है तो आपने वहाँ भी फिर दोबारा इस्त्री मार लेनी है। अब ये इसकी फोल्डिंग करके, ठीक है, तय लगा कर इसको अब हम रख लेंगे। एक फ़ाइनल एक दफ़ा और थोड़ा सा बाहर से हम लगा दें, मज़ीद खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है नाज़रीन आपकी समझ में काफ़ी अच्छी तरह ये बातें आ गई होंगी, ठीक है ना। तो मज़ीद मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें आपको, कटिंग भी और स्टिचिंग से रिलेटेड, और फिर डिज़ाइनिंग भी, अभी मैं डिज़ाइनिंग की जानिब भी जाऊंगा, लेकिन ये फ़िलहाल मैंने कहा आपको बेसिक चीज़ों से शुरू करूं, फिर डिज़ाइनिंग भी इंशाअल्लाह ताला आपको वो भी मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा।